प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लेके आया हूँ। ये बहुत सारे बच्चों को बहुत बार कंफ्यूज करता है। वर्क डन। ये वर्क डन जनरली तीन टाइप से हो सकता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं। तो उनके रिलेटेड ही अपन वर्क डन को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करता हूँ, बेसिक से। कंजर्वेटिव फोर्स, एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोटेशंस लिखे हुए हैं, इनको ध्यान से देखते हैं। एफ और नीचे यहाँ पे सी लगा दिया, इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। एफ एन सी, एन मीन्स नॉन एंड सी मीन्स कंजर्वेटिव, तो ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एफ एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल फोर्स। डब्ल्यू सी, सी मीन्स कंजर्वेटिव, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। डब्ल्यू एन सी, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एंड डब्ल्यू एक्सटर्नल, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो आज एक रिलेटेड इसमें पढ़ते हैं। तो जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होता है, गोल्डन फॉर्मूला आ जाए, फॉर्मूला नंबर 1। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो होता है बच्चों, वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। पॉइंट नंबर 1, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट नंबर 2, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। यानी वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो करेगा नीचे की तरफ वर्क, और अगर हमने इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है तो ऊपर की तरफ ले जाने के लिए अपने को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। सही है। तो क्या एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट है? तो मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है तो इसका वर्क भी नीचे की तरफ होगा। एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग रहा है तो वर्क डन भी ऊपर की तरफ होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट इसका अपवर्ड है तो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम बोल सकते हैं डब्ल्यू जी जो है उसको मैं डब्ल्यू सी लिख सकता हूँ। कैसे? ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव है तो जी की जगह सी प्लेस कर दिया। तो यूं बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स के ऑपोजिट वर्क करेगा। भी ग्रेविटेशनल फोर्स बोल लो चाहे कंजर्वेटिव फोर्स बोल लो, एक ही बात है। पॉइंट को ध्यान से सुनना। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो चाहे कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा मतलब कंजर्वेटिव भी नीचे लगेगा। वर्क डन बाई ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा ना, तो फिर वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए इनके वर्क डन भी नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। अगर वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड लिफ्ट करेंगे तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अगर पॉजिटिव होगा तो उसी केस में वर्क डन बाई ग्रेविटी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ होगा। तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। एंड पॉइंट नंबर 3, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा। देखो इसको और इसको कंपेयर कर लो ना, इसको और इसको कंपेयर करो तो ये भी एक्सटर्नल फोर्स है, ये भी। तो हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ डब्ल्यू सी इज इक्वल टू डी यू। इसको और इसको कंपेयर करोगे तो माइनस डब्ल्यू सी इज इक्वल टू डी यू, या इसका माइनस इधर आ जाएगा, तो ये बन गया। तो तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ कुछ? ये तीनों फॉर्मूले ही आपको क्या करने हैं, पॉइंट टू बी रिमेंबर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स
नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये तीनों को एक ही साथ लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी। इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, तीन फॉर्मूले बन जाएंगे। इसको इससे करोगे तो फर्स्ट फॉर्मूला, इसको इससे करोगे तो सेकंड फॉर्मूला, इसको इससे करोगे तो थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूले में नेगेटिव इसके आगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इधर दोनों और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी इधर भी कर दो और इधर भी कर दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपका पीटीआर गोल्डन पॉइंट है। इससे बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो कई बार कंफ्यूजन रहता है कि सर ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। बहुत बार बच्चों को बहुत परेशान करता है टॉपिक। तो आई होप सो ये सबको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।